तो आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल डिकोड प्रीलिम्स पर बहुत बहुत वेलकम है। किसी भी लक्ष्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर गंभीरता होनी चाहिए, यानी हम कोई भी काम करें तो उसमें जल्दबाजी ना हो। अगर हम अपने व्यक्तित्व से जल्दबाजी को हटा दें तो हमारा बहुत सारा काम हो सकता है। होता यह है कि हम अपने कार्यों को लेकर के कितने सीरियस हैं, उसको कितनी प्रधानता दे रहे हैं, ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है शांति। जब शांति होगी तभी जल्दबाजी नहीं होगी, और अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो फिर सीधी सी बात उसका नतीजा भी वैसे ही आएगा। होता यह है कि जैसे अभी आपके सामने देखिए, मैं भारत में नियामक प्राधिकरण यानी रेगुलेटरी बॉडीज़ के बारे में ये जो कंटेंट है, जितना भी मैंने महसूस किया है आपके सामने अभी पेश किया जाएगा। तो होता यह है कि सवाल तो मानी सी बात इस सेक्शन से भी आएगा। जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो तो पूछी ही जाती हैं, और जो नियामक प्राधिकरण महत्वपूर्ण हैं उनसे पूछा जाता है। तो अब हम अगर चाहें तो ये वीडियो को बहुत आराम से भी देख सकते हैं, और चाहे तो बहुत तेज़ी के साथ जल्दबाजी में अपना काम करके निकलें। तो इसलिए काम को बहुत धैर्य से, बहुत आराम से करना चाहिए। अभी मैं आपके लिए देखिए, ज्योग्राफी के लिए एक मैराथन के तौर पर एक सवाल बनाया जा रहा है, ताकि आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम हो उसी से ओरिएंटेड, मतलब उसी से रिलेशन को स्थापित करते हुए, उसी की प्रवृत्ति को लेते हुए सवाल मैंने बनाया है, उसको बनाया जा रहा है। 100 के आसपास सवाल लगभग हो चुके हैं, तो बहुत गंभीरता के साथ उसको बनाने की कोशिश है, ताकि आपको फ़ायदा भी एग्ज़ाम में मिले। तो जैसे ही वो एक सर्टेन लेवल पर जब पूरा हो जाएगा तो फिर उसको आपके सामने पोस्ट कर दिया जाएगा, चाहे वो 2 घंटे का हो या 3 घंटे का हो, तो वो बहुत फ़ायदा देगा। इससे पूरी ज्योग्राफी जो है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगी, और एक प्रैक्टिस सेट भी रहेगा। तो बहुत चुन करके उसमें सवाल बनाए जा रहे हैं। तो देखिए, चलते हैं भारत में नियामक प्राधिकरण। तो देखिए, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड है, तो मानी सी बात है भाई, सरकार है। अब परमाणु का जो क्षेत्र है उसको लेकर के सरकार के पास कोई ना कोई नियामक संस्थान तो होगा जो उसको रेगुलेट करेगा, उसके क्षेत्र में कार्य करेगा, निगरानी करेगा, सरकार को सिफारिश करेगा, बहुत सारी बातें होती हैं। तो परमाणु का जो क्षेत्र है उससे रिलेटेड देखिए, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड एक बनाया गया है। और मानी सी बात है, जब बनाया जाएगा तो कभी ना कभी तो बनाया जाएगा। तो 15 नवंबर 1983 को देखिए, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के तहत सुरक्षा कार्यों को अपनाने के लिए इसको बनाया गया था। इसका मुख्यालय कहीं ना कहीं होगा, तो मानी सी बात है यहाँ पर है, मुंबई में है ये। तो नई दिल्ली में नहीं, ध्यान रखना चाहिए। अगर नई दिल्ली दे देगा एग्जाम में तो गलत है, मुंबई में है इसका मुख्यालय। तो अब परमाणु के क्षेत्र में जो भी काम होगा, जो भी सुरक्षा के मानक होंगे, वो सब इस नियामक बोर्ड के तहत तय किया जाएगा। अब इसका उद्देश्य क्या देखिए, तो आयनीकृत विकिरण और नाभिकीय ऊर्जा के प्रयोग के कारण स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए कोई जोखिम पैदा न हो, इसको सुनिश्चित करना है। फिर देखिए, दूसरा, बोर्ड ने कई प्रकार की परामर्श समितियों का भी गठन किया है, जो कि समय समय पर नियामक बोर्ड को जो है वो सिफारिश करती रहती हैं, बताती रहती हैं, जो नाभिकीय सुरक्षा, रेडियोधर्मी सुरक्षा, औद्योगिक एवं अग्नि सुरक्षा से जुड़े मामलों को देखती हैं। तो बहुत सारी कमेटियों को बना दिया जाता है। तो जो विविध क्षेत्र होते हैं, जैसे रेडियोधर्मी सुरक्षा है, तो उसको लेकर के कोई एक्सपर्ट कमेटी होगी, तो वो नियामक बोर्ड को, यानी परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को अपनी सिफारिश कर देगी। उसी आधार पर फिर जो है वो नियमन का काम किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा। फिर देखिए, आगे चलते हैं। दूसरा जो है वो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। जो इम्पोर्टेंट वाले मतलब हैं, मतलब जो नियामक आयोग यानी जो बोर्ड हैं, या जो भी नियामक संस्थान हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं को मैंने यहाँ रखा हुआ है। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, CPCB, इसका गठन देखिए 1974 में किया गया था। जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियमन एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 कभी कभी पूछ लिया जाता है। और बाद में इसको जो है वो वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1981। तो 1974 में देखिए क्या है, जल प्रदूषण से संबंधित अधिनियम है 1974 में, और वायु प्रदूषण से संबंधित जो अधिनियम है नियंत्रण से, वो 1981 में है। तो इसके अधिकार इसको दे दिए गए हैं, वायु से रिलेटेड अधिकार भी दे दिए गए हैं इसको, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को। इसके कार्यों में देखिए, जलधाराओं और कुओं की साफ सफाई को प्रोत्साहित करना, वायु की गुणवत्ता को अच्छा करना, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होते हैं उनकी गतिविधियों में समन्वय लाना, अगर कोई राज्यों में विवाद हो रहा है तो उसका समाधान करना,
ये सब काम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का होता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी देखिए 7 क्षेत्रीय कार्यालय और 5 प्रयोगशालाएं हैं इसकी। तो भी देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए तीसरा, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। नियामक का मतलब होता है जो नियंत्रण स्थापित करता है, जो रेगुलेट करेगा, नियंत्रित करेगा। तो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई, इसका गठन टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 के तहत किया गया था। यह दूरसंचार के क्षेत्र में देखिए प्रतिस्पर्धा है उसको प्रोत्साहित करता है, दक्षता को लादने का प्रयास करता है, स्पेक्ट्रम का प्रबंधन करने का काम यही करता है। अब देखिए सेवा की गुणवत्ता के मानकों का निर्धारण करता है। मानी बात है कि क्वालिटी होगी तभी तो कोई लोगों को जो है वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो इसलिए गुणवत्ता के मानकों का निर्धारण करता है। भारत का दूरसंचार नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है ये। इसमें एक अध्यक्ष, अधिकतम 2 पूर्णकालिक सदस्य और अधिकतम 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं, यानी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण में, ट्राई में। अब देखिए चौथा, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग। अब विद्युत का क्षेत्र भी इंपॉर्टेंट है तो उससे रिलेटेड भी कोई नियामक आयोग होगा। तो देखिए सरकार ने बनाया हुआ है केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग। ये वैधानिक निकाय है, संसद के अधिनियम के तहत इसको बनाया गया है, जो कि विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत कार्य करता है। ये इसका गठन विद्युत नियामक आयोग अधिनियम 1998 के तहत किया गया था। विद्युत नियामक आयोग अधिनियम 1998 के तहत इसका गठन किया गया है, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का। अब विद्युत क्षेत्र में दक्षता को, बचत को प्रोत्साहित करना, आपूर्ति की गुणवत्ता को सुधारना, निवेश को प्रोत्साहन देना, ये सब काम इसके हैं। अब देखिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, इसको देखिए, इसका गठन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत किया गया था। अब देखिए देश के सभी भागों में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम के उत्पादों तथा प्राकृतिक गैस की सुनिश्चित आपूर्ति को उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है, टारगेट है। अब देखिए छठा, भारतीय चिकित्सा परिषद, चिकित्सा का भी क्षेत्र है तो उससे संबंधित देखिए वैधानिक निकाय है ये एक। इसका गठन भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1933 के प्रावधानों के तहत किया गया था। उक्त अधिनियम को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 के द्वारा निरसित कर दिया गया। अब जो है ये मतलब अब जो है भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 जो है वो प्रभावी, मतलब इसके द्वारा इसको प्रतिस्थापित कर दिया गया। अब देखिए चलते हैं सातवां, भारतीय दंत चिकित्सा परिषद। इसके बारे में देखिए अभी एक नियामक संस्था है, ये संस्थान है, ये एक वैधानिक देखिए निकाय है। इसका गठन दंत चिकित्सक अधिनियम 1948 के तहत किया गया था। तो कब किसका गठन किया गया ये जानना ज़रूरी है, खासकर आईएएस के, मतलब यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है आईएएस में, तो उसमें पूछ लिया जाता है अधिनियम पूरा मिलान करने में। तो इसका कार्य दंत चिकित्सा के शिक्षा, उसकी व्यवसाय, उसकी आचार नीतियों का सब विनियमन करना होता है। अब देखिए आठवां, भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद। जो महत्वपूर्ण वाले हैं उन्हीं को मैंने यहाँ रखा है और बहुत सारे भी हैं। ये एक वैधानिक देखिए निकाय है ये, यानी भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद, जिसे इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1970 के तहत गठित किया गया था, भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद को। यह चिकित्सकों के आचार व्यवहार पर मानकों का देखिए निर्धारण करता है। चिकित्सा की भारतीय पद्धतियों जैसे आयुर्वेद, यूनानी आदि में शिक्षा के न्यूनतम मानकों, मानदंडों को निर्धारित करता है और बहुत सारे भी इसके कार्य हैं। अब देखिए नवां, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण। इसका गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत किया गया था। यह भूजल विकास की विभिन्न गतिविधियों में संलग्न है ये। और 10वां देखिए, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण। इसका गठन बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के अंतर्गत किया गया था। तो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको यहाँ पर नोट्स में मैंने रखा है और जो महत्वपूर्ण प्राधिकरण हैं उन्हीं को रखने की कोशिश किया है, ताकि आपको एक संकेत किया जाए कि ये जो प्राधिकरण हैं और भी बहुत से, जैसे सेबी है, उसी तरीके से कुछ और भी हैं, तो महत्वपूर्ण वाले जो है यहाँ पर मैंने रखा है। तो बाकी आप अपना उसको तैयार करके उसके बारे में एक नोट्स होना चाहिए
क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा नियामक प्राधिकरण जो एक महत्वपूर्ण मतलब एक पक्ष है ये, तो इसलिए इसके बारे में हमें तैयार रहना चाहिए। ख़ास करके उसकी डेट को लेकर कब कौन सा गठित किया गया पूछा जा सकता है। होता ये है कि जो चीज़ें महत्वपूर्ण होती है वहाँ सवाल बनते ही बनते हैं। इससे पहले भी मैंने जो आपको दिया था वो वाला वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी वीडियो दिए जा रहे हैं बहुत सोच समझ के इसको बनाया जा रहा है। और ज्योग्राफी में जो मैराथन क्लासेस यानी मैराथन जो वीडियो अपलोड किया जाएगा, अच्छे खासे उसमें सवाल रहेंगे, तो उससे भी बहुत आपको हेल्प मिलेगी। तो फिर किसी टॉपिक को सेलेक्ट किया जाएगा, वो आपके सामने पेश किया जाएगा। अभी उसी को बनाने में समय लग रहा है, तो इसीलिए वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया था। लेकिन जब वो तैयार हो जाएगा उससे बहुत मदद मिलेगी। फिर आगे जा कर के आरओ में हिंदी का सेक्शन है, उससे सवाल जो है मैराथन के ही उस पर सवाल उसमें अपलोड किए जाएंगे, बनाया जाएगा हिंदी पर, ताकि हिंदी में भी मदद मिले। और फिर पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, बहुत सारे हैं, तो उस पर जो MCQ बनाए जाएंगे ताकि हेल्प हो। तो उसमें समय लगता है, तो एक काम को अब जब सेंटर में रख करके किया जाए तो मानी बात है कि फिर जल्दी जल्दी वीडियो नहीं बनाया जा सकता। तो यहीं पर मुझे अनुमति दें। उम्मीद है कि इससे आपको कुछ ना कुछ मदद मिलेगी। तो शेयर भी करें लोगों को। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।